ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौशल्या, ये खुशी की माँ की जमीन है और अब वक्त आ गया है कि ये जमीन खुशी के नाम हो जाए। वैसे भी इसने अपना सारा पैसा मेरे इलाज पर खर्च कर दिया है। जहर ही दे दो मुझे। पहली पत्नी की जमीन बाप बेटी के नाम, हक किसका? बाप बेटी का। इतने सालों से मैं जो ये कैफे चला रही हूँ, हाँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप ऐसे खुशी से उसका हक नहीं छीन सकती है। और तुम किस हक से बीच में बोल रहे हो? हाँ, अब समझी। इस गूंगी को पहला फुसलाकर तुम इसकी जमीन हड़पना चाहते हो ना? पता है मुझे। वैसे कौशल्या, हक तो तुम्हारे पास भी नहीं है ये सारी बातें करने का। ये जमीन खुशी की माँ ने अपने पैसों से खरीदी थी, तो उसके जाने के बाद ये जमीन जाहिर सी बात है खुशी की ही होगी ना। अगर रिश्ता सिर्फ खुशी का उसकी सगी माँ से ही है, तो इतने सालों से मैं जो इसे पाल रही हूँ, उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा? मेरा मुंह मत खुलवाओ तो। पिछले 15 सालों में क्या 15 बार भी तुमने खुशी के माथे पर अपना हाथ रखा है प्यार से? अगर तुमने सच में उसे अपनी बेटी माना होता ना, तो ये जमीन उसके नाम ट्रांसफर हो रही ना, तुम्हें इससे एतराज नहीं होता। सच कहूं तो बहुत चिंता है अपनी बेटी की। मेरे जाने के बाद पता नहीं अकेली ना हो जाए। आखिर इस हालत में कौन इसे अपनाएगा? अरे आपके जाने के बाद क्या, जब इसे खुद अपना घर नहीं बसाना है तो आप क्यों मरे जा रहे हैं? 2 रिश्ते लाई थी मैं, ऐसे मना करती है जैसे खुद राजा महाराजा की बेटी हो। मना किया था ना इसने, है ना महारानी जी? छोटी माँ, पापा, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, बस आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अच्छा, जिससे कहूंगी उससे कर लोगी शादी? इस भिखारी के साथ कर लोगी? अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, नहीं। कैसी बात कर रही हो तुम कौशल्या? तुम अरमान की हालत जानती हो, वो खुशी का ख्याल नहीं रख पाएगा। इस फकीर को जब अपने घर ले आए थे तब ये बातें सोचनी चाहिए थी ना, कैसे ख्याल रखेगा। सिर्फ अपने माँ बाप का झगड़ा रोकने के लिए ये शादी के लिए भी मान गई। ये इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है? क्या मैं इसे अपनी असलियत बता दूं? नहीं, जानवी के बाद एक और धोखा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जवाब दो। क्या तुम तैयार हो खुशी से शादी करने के लिए? कभी कभी एक शादी सिर्फ प्यार का नहीं, जिम्मेदारी का फैसला होता है। मैं एक बार खुशी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये भिखारी मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। अकेले में बात करनी है? क्या बात करनी है? कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना। हम तो एहसान कर रहे हैं तुम पर, इसे बात क्या करनी? मुझे नहीं लगता कोई बात की जरूरत है। नहीं अरमान, इनकी बात पर ध्यान मत दो। तुमको बात करनी है ना, बात कर लो। जाओ दूसरे से बात कर लो। खुशी, जाओ अरमान से बात कर लो अकेले में। खुशी, तुमने कहीं शादी के लिए हाँ इसलिए तो नहीं कहा क्योंकि तुम अंकल आंटी के बीच में झगड़ा रुकवाना चाहती थी? नहीं नहीं अरमान, ऐसा नहीं है। शादी जिंदगी भर का कमिटमेंट है खुशी। और कमिटमेंट तो उसी इंसान से करनी चाहिए ना जो आपकी फिक्र करता हो, राइट? मैं बहुत सोच समझ कर ही फैसला ले रही हूँ अरमान। अरमान, याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो छोटी माँ मुझे मारने आई थी और तुम बीच में आ गए थे। पापा के बाद तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी परवाह की है। तुम्हारे पास पैसे भले ही कम हो पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इरादा बदलेगा तो नहीं? इरादा कर लिया और प्यार भी। क्या? तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला अरमान, पर सच यही है, आई लव यू। तो फिर चलो चल के सबको बताते कि हम शादी करने वाले हैं। ज्यादा
पता नहीं है, बस मैंने तुम्हारे नाम पे 5 लाख की एफडी कराई है, मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा गिफ्ट। खुशी तुम ये देश का सबसे कंट्रोवर्शियल अरबपति अरमान मल्होत्रा महीनों से गायब है और पुलिस भी परेशान है। आखिर कहां है अरमान मल्होत्रा? क्या ये स्कैम है या साजिश? अरमान, ये तुम हो ना? नहीं। पर फोटो तो तुम्हारी ही थी। अब खुशी, दुनिया में ना एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। इतना ज्यादा अमीर होता, अरबपति होता तो मैं तुम्हें हनीमून के लिए न्यूयॉर्क या फिर लंदन नहीं लेकर जाता। अगले महीने से मेरे 10,000 रुपए शुरू कर दो। नाम कौशल्या, हरकत कैकेयी जैसी है। तुम्हारा तो हिसाब ही अलग है। जहर दे दो कोई मुझे, नहीं दे दो। दुनिया की सबसे बुरी औरत तो मैं ही हूँ, लेकिन वो नजर नहीं आता। भिखारी जिसे अपने घर ले आए हो, अब उसे फ्री में रहने की जगह भी दे रही हूँ, 2 वक्त की रोटी भी दे रही हूँ। दिखता नहीं, अभी अभी शादी हुई है दोनों की। अरे थोड़ा तो रहम करो। अब पैसे देती थी तू मैंने काम के। अच्छा, रहने के जगह दूं, 2 वक्त का खाना दूं, अब पगार भी दे दूं। वाह, आप कहो तो जाके दोनों के हाथ पैर भी दबा देती हूँ। आइए आइए आइए, आपको कुछ मालिश वालिश की जरूरत है तो बताइए, दबा दो इनके हाथ पैर। किसी पे भी इतना जुल्म मत करो कि तुम्हारा गला दबाने पे उतर जाए वो। आपको क्या लगता है डरती हूँ इन फुकटबाजों से? बरेली वाला भाई है मेरा, 3 बंदूकें आज भी है उसके पास। करो फोन, हाँ फोन करो उसे, कोई छुके तो दिखाओ, दिखाओ छुके दिखाओ, छुके दिखा। हाँ हो गया, ड्रामा शुरू हो गया। ये सब फसाद किस लिए? पैसों के लिए। मैं दूंगा आपको पैसे, लेकिन अपने मुंह से आप पापा या खुशी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इतनी जल्दी मान गया? कैसे? इतनी जल्दी कैसे मान गया? पता है मुझे, किसी बड़े पैसे वाले के साथ कनेक्शन है तेरा। तुझे क्या लग रहा है? मुझे खबर नहीं है, ऋषभ को भी पैसे तूने ही दिए। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं ना, ये तो मैं पता लगा कर। कौशल्या, तुम्हारे दिल में जहर कम भरा है क्या, जो भले से लड़के पर शक कर रही हो? अगर इसके पास पैसे होते तो तुम्हारा बर्तन बांटता क्या? इसके पास कितने पैसे और कितने नहीं, इसका पता मैं लगा करूंगी। आप जाके बर्तन धोइए ना, आपको याद कर रहे हैं बर्तन, बहुत याद कर रहे हैं। चाहिए चाहिए, अगर चलो काम पर लगो तुम लोग भी, इनका खाना चाहिए सबको। मैं वक्त नहीं देखता, वक्त लिखता हूं। जैसे कि मैंने अरमान मल्होत्रा का लिखा था। आज के बाद अरमान मल्होत्रा सिर्फ एक नाम बनके रह जाएगा। और अगर फिर भी किसी को शक हो तो वी हैव अ फेक डेथ सर्टिफिकेट। You know, that's why I like you, Janvi. Congratulations. अब तुम ऑफिशियली बोर्ड ऑफ मेंबर्स का हिस्सा बन चुकी हो। सिर्फ काम का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है मुझे। वो तो तुम हो अरमान, अब तुमको मुझसे कभी नहीं छीन सकता। बेचारा अब पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा अपने आप को जिंदा साबित करने में। बेचारा अरमान, आई जस्ट होप कि प्यार में कभी किसी को ऐसा धोखा ना मिले। You never know. Sure.
ये नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे सालों की मेहनत, मेरी कंपनी सब अपने नाम करवा ली जानवी ने। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने देखा था आज तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। खुशी जूस लेकर आओ फ्रिज से। अरे रुक, फ्रिज में जूस फुकट खोरों के लिए नहीं है। क्या हो गया? 4 बर्तन मांझ के तेरी तबीयत खराब हो गई। एक तो ऐसे रहे जैसे करोड़ों का नुकसान हो गया हो तेरा। कौशल्य चुप हो जाओ, दिख नहीं रहा तबीयत खराब है इसकी। जब बेटा आराम कर लो थोड़ा, जाओ कमरे में ले जाओ इसे। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई और अपने बाप दादाओं की दौलत ऐसी नीलाम नहीं होने दूंगा। सब कुछ वापस पाने के लिए मुझे सबके सामने आना ही होगा, और उसके बाद मैं खुशी को सारी सच्चाई भी बता दूंगा। अरमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।